सा बेरी पाल्या जम सरी सा बेरी पाल्या दान भगत पद दिया रे दान भगत पद दिया रे विष की गागर फोड़ डारी विष की गागर फोड़ डारी गोप अमीर पिया रे गोप अमीर पिया रे सतगुरा सा कोई छेड़ न देखा सतगुरा सा कोई छेड़ न देखा ना कोई दाता रे ना कोई दाता रे तीन लोक फिर सब हम देखा तीन लोक फिर सब हम देखा गुरा बिना दो जग जाता रे गुरा बिना दो जग जाता रे जम सरिसा बेरी पाल्या पाल्या नाम रोक दिया उसकी ताकत को खत्म कर दिया ये काल है मन ये भीतर बैठा है काल ये जीव काल के बंधन में है मन के बंधन में है मन को जीतना है मन को मारना है महाराज की वाणी का प्रमाण देख लो ये मन आया कहां से है मन की पहुंच कहां तक है हो न काल को मन वो चेतन अंचा शक्ति धोई ये इच्छा शक्ति और मन ये भौन काल से आया और इसमें ये जीव फंसा है अब इससे बाहर निकलना है तो बाहर निकलने का उपाय है सद्गुरु बिना सद्गुरु शरण में गए हम काल से मुक्त नहीं हो सकते काल बड़ा बलवान है बलि काल ऐसो इंद्रादिक धूजे इंद्र भगवान देवता ये काल से डरते हैं काल किससे डरता है जिससे काल डरता है उसकी भक्ति करो काल डरे करतार सु और सकल को खाए परमात्मा की भक्ति करो राम जी की भक्ति करो तभी काल से दूर होंगे महाराज फरमाते हैं काल जाल सो मांडियो पासा पसाया जोड़ सुख राम लोक तीनू बंध्या कोय न सके तोड़ काल जाल सो मांडिया काल ने ये जाल फैलाया है और तीन लोग ये काल में बंधे हैं तीन लोग कहाँ हैं त्रिकुटी के नीचे ये त्रिकुटी के नीचे तीन लोग है सब भीतर ही देखना है और त्रिकुटी पार नहीं हो सकते जब तक त्रिकुटी का भेद नहीं मिलेगा पहले तो त्रिकुटी पहुंचना पड़ेगा पार तो तब होगे जब वहां पहुंच जाएंगे ये
रास्ता बड़ा बिरला है। काल जाल सो मांडियो फांसा फसाया जोड़, और सुखराम लोक तीनों बंदिया कोई न सके तो। काल के जाल को किसी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है वो जो तोड़ दे। काल की पहचान ही नहीं होती तो कैसे तोड़ेंगे। एक व्यक्ति था मूर्तिकार, और इतना बढ़िया मूर्तिकार था कि हुबेहूब उसकी कला, उसकी जो मूर्ति बनाता था वो ऐसी दिखती थी, जीवित सजीव। मनुष्य की मूर्ति उसने बनाया तो केवल उसमें जान डालना बाकी, ऐसी सजीव दिखती थी। एक दिन उसे स्वप्न में काल ने दर्शन दिया कि मैं मौत हूं और मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूं, संभाल के रहो। वैसे तो मैं कह के नहीं आती, मगर तुम्हारे लिए ये सूचना मैं दिए जा रही हूं। व्यक्ति ने सोचा चलो देखते हैं, मौत आ रही है तो आने दो, बचने का उपाय ढूंढते हैं। कलाकार तो था, अब उसने एक से एक बढ़िया अपने जैसी हुबेहूब 7 मूर्ति बनाई, हुबेहूब अपने जैसी स्वयं की मूर्ति बनाई, और 8वां वो बीच में खड़ा हो गया। देखने वाला अगर आता है तो 8 को मूर्ति कहेगा और एक सरीसी कहेगा। हुबेहूब ऐसी जबरदस्त उसने वो मूर्ति बनाई, और समय आ गया, इंतजार करने लगा कि काल कब आता है, आए। उसने सोचा कि मैं तो काल को अब देखता हूं कैसे आता है, कैसे पकड़ता है। काल आया मनुष्य के रूप में, और उसने मूर्ति को देखा। अब काल ने तो जान लिया था कि है तो ये 8 भी, ये तो सारा जाल, मैं लोगों के लिए जाल बुनता हूँ, ये मेरे लिए जाल बुना है। मगर चलो देखते हैं कितना होशियार है ये मनुष्य, देखेंगे। 8 के 8 मूर्ति को काल ने देखा मनुष्य रूप में। अब जान तो लिया इसमें कोई एक है, मगर इसको आप पहचाने कैसे, पहचान करनी बाकी थी। तो काल ने अपना जाल फेंका। काल का जाल बड़ा भयानक है, खतरनाक है। काल ने कहा क्या गजब का कलाकार है, क्या मूर्ति बनाई है। सावधान रहे, जब कहीं ज्यादा प्रशंसा होती है तो वो भी आपके लिए कहीं घातक सिद्ध न हो जाए। काल प्रशंसा भी करता है, काल महिमा भी करता है, काल ज्ञान भी देता है, काल गुरु बन के भी आता है। आगे बात आएगी इसमें। उसने बड़ी जोरदार प्रशंसा की, क्या कलाकार है, क्या मूर्ति बनाई है। केवल इसमें ज्ञान डालना बाकी है। एक से एक बढ़िया, एक से एक हुबेहूब। थोड़ी सी गलती, क्या कहा, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है। अब इतना कहते ही जो मूर्तिकार था उसने कहा कौन सी, बस यही, मुझे तो तुझे बुलाना था, अब तू तो ऐसे बोलने वाला नहीं था, इसलिए मैंने जाल मांडा, तेरी प्रशंसा करी, और तुम्हें तुम्हारी गलती तो तुमने की नहीं, मगर मुझे तो तुमको ढूंढना था। तो तुमको जानबूझकर मैंने कहा कि तुमने थोड़ी सी गलती करी है, और तुमने पूछ लिया कौन सी, यही तो नहीं चाहता। तो काल महाराज कहते हैं कई प्रकार के उसके जाल है। सुख राम काल वो हिकमती, छल बल माय अनेक, सोखी होए कर बस करे, दो की होए कर देख।
बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। सुखराम काल बहु हिकमती, कल बल माय अनेक। काल में बहुत गुण है, काल में बहुत छल है, काल में बहुत बल है। छल भी है तो बल भी है, तो वो कलाकार भी है। कई प्रकार के उसमें गुण हैं। सोखी होकर बस करे, आपको सुख दे देता है और सुखी बना के आपको बस में कर लेता है, भजन छुड़वा देता है। अगर सुख में आप भजन नहीं छोड़ते हो तो दुखी कर देता है, जाओ भुगतो, पीड़ा लगा देता है, व्याधि लगा देता है, चिंता लगा देता है। कई प्रकार के जाल उसके हैं। काल ज्ञान को कतरयो, काल धन में लीन। सुख राम काल में छल घना, कोय न सके चीन। काल ज्ञान को कतरो, काल ज्ञान भी देता है। काल किसी के भी रूप में आ सकता है। काल के हाथ में सारे सूत्र है, जैसा चाहे वैसा आपको ज्ञान देके आपके मस्तक को, आपके माइंड को वो फेर देता है। किसी के भी अंदर प्रवेश कर सकता है और जो ज्ञान आप नहीं चाहते वो ज्ञान आपको देके आपका मन पलटा देता है। मन को ही तो पलटाता है। काल ज्ञान को कतरयो, काल धन में लीन। कभी कभी उसको धन लाभ मिल जाता है और वो धन कमाने में, धन की व्यवस्था लगाने में वो लीन हो जाता है। ये भी काल का फासा है। कैसे काल को पहचानेंगे, काल क्या कर रहा है? सुखराम काल में छल गणो, कोई न सके चीन। काल के अंदर बड़ा छल है और उसको कोई छीन नहीं सकता, उसकी पहचान कोई कर नहीं सकता। काल उलट महिमा करे, काल सिद्ध होय जाय। सुख राम काल होय गरीब रे, घर में पैसा आय। देखो महाराज, काल के संवाद में काल के लक्षण बता रहे हैं। हमको पहचानना है काल क्या है। काल के साथ संवाद हो रहा है, काल को जीतना है, काल को जीतने की भक्ति कर रहे हैं, तो काल उलट महिमा करे। काल एकाएक आपकी महिमा करवाता है। काल करता है कि किसी से करवाता है, आपकी महिमा होने लगती है। और महिमा किसको नहीं चाहती? सब महिमा के भूखे हैं। सबको थोड़ी थोड़ी प्रशंसा अच्छी लगती है, ये मनुष्य स्वभाव है। कहते हैं कंचन तजना सहल है, सहल क्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना यह। मान बड़े मुनिवर गले, बड़े बड़े मुनिवर मान में फंसे। धन को छोड़ दिया, घरदार को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, मान बढ़ाई नहीं छूटी। यही तो सब काल है। काल कहाँ पकड़ेगा, किसको कहाँ पकड़ना है, ये वो जानता है। कभी धनवान बना देता है तो कभी धन चला जाता है। दोनों स्थिति काल की है। तो आपको करना क्या है ऐसे समय? महाराज ने बड़े सीधी, बड़ा आसान उपाय बताया है। सुख दुख माय रखो मन ये की, दूजो न पावे मेरे रामा। दूजो न पावे, यूं यो भगत करेगा तेरी। यूं यो भगत करेगा तेरी। आठ पहर घर लावे। सुख में भी
सुखी मत हो, दुख में भी दुखी मत हो। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, ये मान के जीवन व्यतीत करो। संत तुकाराम महाराज की पत्नी बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। हमेशा गाली गलौज, झगड़े टंटे, वाद विवाद। संत तुकाराम महाराज तो परमात्मा का भक्त थे, बड़े ऊंचे कोटि के संत थे। ऐसी स्थिति होने पर भी उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद किया। हे भगवान, कितनी कृपा है तुम्हारी मुझ पर, तुमने मुझे ऐसी पत्नी दी कि जिसके कारण मेरा मन संसार में लगता ही नहीं। रात दिन लड़ाई झगड़ा, टंटे टंटे, ये लाओ वो लाओ। कहते हैं कि एक कोई खेती वाले ने उसको खेती के रखवाली के लिए अपने खेत पे बुलाया। अब रखवाली क्या करता, रात दिन परमात्मा का चिंतन करने लगा और सुबह उसकी मजूरी एक गन्ना का थोड़ा छोटा सा 10-20 गन्ने का ये दे दिया उसको। अब रास्ते में बच्चे एक एक गन्ना खींचने लगे। आखिर में रहा एक गन्ना लेके घर गया। उसकी पत्नी ने डांटा, एक गन्ना लाए हो। उसी गन्ने से उसको पीटा तो हो गए 2 टुकड़े। तुकाराम जी कहने लगे, ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक गन्ना कैसे खाते, तुमने तो 2 कर दिए उसके, एक तुम खाओ एक मैं खाता। दूसरे संत, हमारे पैठण के संत एकनाथ जी महाराज हुए, उनकी पत्नी बड़ी सुशील स्वभाव की थी, धर्मपरायण, पति का साथ देने वाली। तो वो भी परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने दिया कि हे परमात्मा, ऐसी पत्नी तुमने मुझे दी जिसके कारण मैं तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा चिंतन बहुत आराम से कर रहा हूँ। मेरी सारी जिम्मेदारी, सारी व्यवस्था सभी सत्संगी भाई की मेरी पत्नी देखती है। क्या सुशील पत्नी तुमने मुझे दी है। संत ने हर स्थिति को कभी भगवान के ऊपर दोष नहीं दिया। दुख आया तो दुख को सहा, सुख आया तो सुख में गर्व नहीं किया। जो स्थिति थी वो स्थिति में भगवान का चिंतन छोड़ा नहीं। नरसिंह मेहता गुजरात के संत थे। अब उसकी पत्नी मर गई तो उसने कहा, हे भगवान, कितनी कृपा है अब कि आपने मेरी पत्नी ही छीन ली, ये झंझट ही मेरी मिटा दी। तो सुख दुख ये तो हमारे कर्म के कारण हर जीव के पीछे लगे हैं। सुख को सुख मत मानो, दुख को दुख मत मानो। जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में जीने की कोशिश करो, भजन छोड़ो मत। अच्छा हुआ भला हुआ। एक राजा का प्रधान था जो हमेशा कहता था, अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। एक दिन म्यान से तलवार निकालते निकालते राजा का अंगूठा कट गया, खून निकलने लगा, दर्द होने लगा और प्रधान ने वहां आके कह दिया, अच्छा हुआ भला हुआ। वो उसकी आदत थी। राजा ने कहा, क्या अच्छा हुआ क्या भला हुआ, मेरा अंगूठा कट गया, खून निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है और तुम कहते हो अच्छा हुआ भला हुआ। डाल दिया उसको कोठरी में। अब राजा गए 2-3 दिन बाद शिकारी में, शिकार खेलते खेलते बहुत आगे निकल गए, घने जंगल में साथी बिछड़ गए, अकेले आगे चले गए। अब घोड़ा एक जगह रुका, वहां कोई जंगली लोग थे और जंगली लोग राजा को देख के नाच रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। कोई कार्यक्रम था उनका उस दिन और देवी को बलि चढ़ानी थी मनुष्य की, और ये राजा के रूप में मनुष्य उनको वही अपने आप मिल गया। राजा को नहलाया और फिर उसको टीका लगाया और फिर अपने जो पंडित थे उनको बुलाया। अब वो जंगली लोगों का जो पंडित था उसने राजा को जांचा और फिर कहा कि इसकी बलि नहीं चढ़ेगी। क्यों नहीं चढ़ेगी? तो इसका अंगूठा कटा हुआ है। इसका अंगूठा, राजा को माथा ठनका, मेरा प्रधान तो सही कहता था अच्छा हुआ भला हुआ, और मैंने उसको जेल में डाल दिया।
आज उसने जो कहा वो कहावत सत्य हुई। घर जाके ही तुरंत उसने प्रधान को जेल कोठरी से बाहर निकाला, कहा कि भाई तुमने जो कहा था वो ठीक कहा था, मुझे इसका अनुभव आया, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं है। मेरे लिए तो अच्छा हुआ भला हुआ ये ठीक है, मगर तुम्हारे लिए अच्छा हुआ भला हुआ क्या? तुमको तो कोठड़ी मिली। नहीं महाराज, मेरे लिए भी अच्छा हुआ भला हुआ। क्या अच्छा हुआ भला हुआ? अगर तुम मुझे कोठड़ी में नहीं डालते तो तुम्हारे साथ मैं आता, अब तुमको तो वो छोड़ देते कटा हुआ करके, मगर मैं तो साबित था, मेरी बलि चढ़ जाती, इसीलिए अच्छा हुआ। बस ऐसे रहो, राम जी जो करता है वो ठीक करता है। राम तारी दाय पड़े जो कीजिए, भावे मोक मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, चिंता ही मत करो, एक भक्त बनकर जियो। महाराज फरमाते हैं, काल अंग गुरु का धरे, काल शिष्य होय आया, सुख राम काल पर चादे, द्रव्य दिखावे लाया। काल अंग गुरु का धरे, काल किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, काल गुरु का अंग भी ले सकता है, गुरु बन के भी आ सकता है। थोड़ी देर समय की बात है, उनके मुख से अब वो हम सुनते हैं। ये भागवत पुराण इतना बड़ा क्यों हुआ? तो वो जो राजा थे परीक्षित, राजा परीक्षित, राजा परीक्षित कौन थे? वो जो चक्र में, कौन सा चक्र? चक्रव्यूह, चक्रव्यूह में जो फंस गए थे, अभिमन्यु गर्भ में था। अभिमन्यु के पोते थे राजा परीक्षित। एक दिन उसने भंगार खाने का दर्शन किया। भंगार खाना समझते हो, जहाँ शस्त्र रखते हैं, और उसमें उसने जरासंध का मुकुट पहना। जरासंध का मुकुट पहना तो उसकी मति बदल गई। काल को आने में क्या देर लगता है? हमारे अंदर काल आता है, इसकी पहचान क्या है? काल सबसे पहले हमारे अंदर कहाँ आता है? ये है काल की जगह, नाक खुलती है हमारी। हमारा काल है क्रोध, हद्दी का काल क्रोध है, बेहद का काल मूर्ख गुरु है, और अगम देश का काल है सांख्य योग, और सबका काल है मन। ये सब काल की व्याख्या महाराज ने करी है। हद में हो, हद के काल को जीतना है तो मन को जीतो। मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कहे दास कबीर। अब मन भी न मरता, माया भी नहीं मरती। अब जो नहीं मरता उसको मारने का नाम ही तो भक्ति है। मन को ही तो आपको मारना है, मन ही काल है। और जगत में रहना है तो क्रोध रूपी काल को जीतो। बेहद में जाना है तो अज्ञानी गुरु का संग छोड़ो, जो बेहद के बारे में जानता ही नहीं है, जो भीतर के चक्रों को जानता ही नहीं है, उसको गुरु बनाकर कैसे बेहद में जाओगे? और अगम देश को जाना है तो सांख्य योग अगम देश का काल है। सांख्य योग की भक्ति छोड़ो। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग ध्यान का काट करता है। सांख्य योग का अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि। मैं किसका ध्यान करूं? तो हमारे अंदर बताया है धारणा ध्यान समाधि, ध्याता ध्येय और ध्यान। ध्याता है हम, ध्येय है परमात्मा, और ध्याता ध्येय में ध्यान के द्वारा जाता है। इसका काट करता है सांख्य योग। तो ये कहे काल अगम देश का। महाराज कहते हैं काल गुरु भी बन सकता है, काल शिष्य के रूप में भी आता है, काल परिचय चमत्कार भी दिखाता है। ज्यादा यहाँ जो दिखता है और सुनाई देता है, इसमें ज्यादा पड़ो मत। ये सब काल के चेन है।
दिसे चैन नैण सुनीर के कान्हा बाज सुनीजे तब लग मुरे परे नहीं पोता नाद सुने मन भीजे। ये सब काल का चक्कर है जो आपको दिखाई देता है, जो सुन देते हो, सुनते हो, यानी अनहद के 10 प्रकार के बाजे, ये काल है। बाकी वहां तो ध्वनि सुनाई देगी, मगर बीच रास्ते में जो ये 10 प्रकार के बाजे है और ये जो सूरत के द्वारा हम देखते हैं वो सब काल का जाल है। एक ध्यानी इससे बचना चाहिए। काल क्रोध भुज धर लहे काल तन देवे मेट काल बाज सुख राम कहे धरे अगम की भेंट। काल क्रोध भुज धर लहे। महाराज कहते कि शेष भुजाधर सायब आवे तो ही मेरा मन नहीं रीझे। क्यों कह रहे? ये काल ही है जो दिख रहा है, जो आकार में है, ये सब काल ही काल है। तो हजारों ने करोड़ भुजा धर के भी भगवान मेरे सामने आते हैं तो भी मेरा मन नहीं रिझेगा। काल तन देवे मेट, यानी अदृश्य हो जाता है, दिख रहा है अभी गायब हो गया, ये भी काल है। हम बहुत मानते हैं कि अभी के अभी थे, अभी के अभी गायब हो गए, सब पूजा होती है उनकी बाद में, मगर ये सारा चक्कर काल का है। ये स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं है। काल के अंदर ये सारे चमत्कार है, परचे चमत्कार है। काल बाज सुखराम के धरे अगम की भेंट, यानी अगम देश की प्राप्ति का ज्ञान लेने नहीं देता, ये भी काल ही है। काल आपको वहां तक जाने नहीं देता। काल का क्या चाहिए? काल बीच में आता क्यों है? काल को किसने बनाया? काल कोई भगवान नहीं बनाया। काल का क्या कसूर है? भगवान ने उसे आदेश दिया तुम 3 लोक की रचना करो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाओ, ये शक्ति को बनाओ और जीव को शरीर में डालो और जीव को 3 लोक में रखो। तो काल 3 लोक में सब जीवों को रख रहा है, मगर इसमें जो जीव है, जम जालिम की त्रास हंसा करी पुकार सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार राम जी ले जन को अवतार। सबको दुखी नहीं है, दुखी है भी सह लेते हैं, मगर जो अति दुखी है, जिसको ये संसार में रहना नहीं है, जो परमात्मा को पुकार करते हैं, उसके लिए संत आते हैं और ऐसे हंस को बाहर निकालते हैं। काल मन की सब कहे काल अन्न नहीं खाय सुख राम त्रास दिखलाय के जीव पकड़ ले जाय। काल मन की सब कहे, मन की बात जानता है। हमारे मन में क्या है ये सब काल जानता है। हमारे मन की बात कह देता है। काल अन्न नहीं खाए, अब कोई अनाज नहीं खाते हैं, दूध पीते हैं, फलाहार करते हैं, क्या वो काल से जीत गए? वो भी काल में ही है, उन्होंने काल को जीता नहीं। ये बात अलग है, हम उनकी महिमा करते हैं। सुखराम त्रास दिखलाए के जीव पकड़ ले आए। जीव को तकलीफ देके, जीव को
पीड़ा देके जीव को बस में कर लेते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे काल कैसे भी पकड़ सकते हैं। एक व्यक्ति को रात में सपना आया और उसने कहा कि मैं काल हूँ, तुम्हारी मौत हूँ, कल दिन में 12 बजे तुम्हें मैं लेने आने वाला हूँ, अगर बच सकता है तो बच। सुबह उठा और 2-4 समझदार लोगों के पास गया कि साक्षात मौत मेरे सपने में आई है, 12 बजे तक का समय दिया है, अब मैं क्या करूं। अब सयाने लोगों ने कहा 12 बजने को तो बहुत समय है, अभी तो 6 बजे है, 6 घंटा तुम्हारे पास है। अब तुम ऐसा करो, जो सबसे तेज घोड़ा भागता है उसके ऊपर बैठ जाओ और भागो यहाँ से, काल आएगा 12 बजे, तुमको ढूंढेगा, तुम नहीं मिलोगे। आइए। रामकिशन खंडेलवाल, वाह, अमरावती। आपकी राह देख रहे थे हम। ये दासू महाराज धोतरा, ये राम आरण्य वाले। राम राम बेटे। बानी को तुम्हारे हाथ से। सदगुरु सुखराम जी महाराज की जय हो। पानी बटाओ पप्पू। इसको ले आओ, बांधे रखे। हाँ बांधे बच्चे। तो वो व्यक्ति बढ़ जा एक बड़ा तेज घोड़ा, घंटा चालले जाऊ, आधे घंटा चालले आधे घंटा व्हायचं नाही मात्र दूर ते काही तो ज्ञानमळी चाणून म्हणून तेज घोड़ा लेके भागा भागा भागा, देखा उसने घोड़ा भी थक गया। अब एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया और सोचने लगा काल वहां जाके मुझे ढूंढ रहा होगा, मगर काल को क्या पता मैं कितना दूर उससे आ गया हूँ। ऐसे पेड़ को टेक के बैठा, पीछे से पीठ पे किसी ने थपथपाया। अरे कहा भाई आ गए तुम, तो तुम कौन हो? अमरावती में। उसने कहा मैं ही तो काल हूँ। ऐसे तो मैं किसी के सपने में नहीं आता, मगर मुझे तुम्हारे सपने में आना पड़ा, क्योंकि मुझे तुमको यहाँ लाना था। तुम्हारी मौत यहाँ लिखी थी इस पेड़ के नीचे, इसलिए मैंने तुमको रात में सपने में दर्शन दिया और तुम मेरे प्लान के अनुसार वहां से यहाँ तक आए, भागे, अब यहाँ आए हो, अब चलो। तो काल कैसे भी हमको ले जा सकता है। काल के अंदर कई प्रकार के